बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। पापा भाई बहुत टाइम है, अभी तो कोर्ट भी नहीं खुली होगी। आप बैठ जाइए, मामा जी आते ही होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भाई को वकील को लाने की यहां क्या जरूरत थी। हम सीधा कोर्ट में मिलते उससे। ये काम ढंग से नहीं होता इससे। आपको तो बस मेरे भाई को कोसने का बहाना चाहिए। सुबह से आप तैयार होकर बैठे हैं तो इसमें मेरे भाई का क्या कसूर है? रंजीत ने आपसे अभी कहा ना कि कोर्ट खुलने में अभी समय है, तो फिर आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारे खिलाफ कोर्ट तक जाकर पहुंचे। पापा कोर्ट तक पहुंचने का मतलब केस जीतना नहीं होता। आप देखना, पहली ही तारीख में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और क्या, वो भूखे नंगे भला हमारा क्या मुकाबला करेंगे जी? जिन्हें तुम भूखा नंगा कहती फिरती हो, उन्होंने शहर का सबसे बड़ा वकील कर लिया है। हालात बदलते देर नहीं लगती शकुंतला। ये सब तो वाणी की वजह से हो रहा है। 2-4 किताबें पढ़कर कॉलेज क्या चली गई? क्या वो समझती है हमारे सामने खड़ी हो सकती है? आज जब मुंह के बल गिरेगी ना तो उसे होश आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा हमारी हैसियत और अपनी औकात। आइए 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 वकील साहब, जीजा जी आइए आइए बैठिए। वैसे जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे नया नया खून है जीजा जी, उबाल तो मारेगा ही। अभी कोर्ट की सच्चाई से जब सामना होगा ना तो उसके माँ बाप की तरह उसका भी जोश ठंडा हो जाएगा। हाँ राठौर साहब, आपको क्या लगता है? स्वरूप नारायण जी, जब आदमी जवान होता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो उसे लगता है समाज में कानून का राज है। लेकिन कोर्ट कचहरी में तो ताकत का ही खेल चलता है। गवाहों की ताकत का, सच्चे झूठे डॉक्यूमेंट्स का और ढेर सारी दौलत का, जिसके सहारे केस लड़ा जा सकता है। और वो सब हमारे पास है जीजा जी, देख लीजिएगा। अरे हमारी आंधी में तिनके की तरह फुर्र से उड़ जाएगी। हाँ ये मत भूलो कि उनके पास शेखावत जैसा वकील है। अरे जीजा जी, माना कि शेखावत साहब इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन अपने ये वकील साहब है ना, ये भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। क्यों वकील साहब, ठीक कहा ना? शेखावत साहब आज कोर्ट में कोई जादू नहीं करने वाले। उन्हें पहली ही तारीख पे पता लग जाएगा कि उन्होंने एक बहुत ही कमजोर केस हाथ में लिया है। अगर क्लाइंट कमजोर हो तो वकील कितना लड़ेगा? इसलिए आप बेफिक्र होकर चलिए, मैं हूं ना, ये बाजी हमारे ही हाथ में आएगी। लीजिए, वकील साहब ने तो घर पर ही इतना अच्छा फैसला सुना दिया।
मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, क्यों जीजा जी? अरे आप जा क्यों नहीं रहे हैं? अभी तो आपको जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। ऐसे ही चले जाएं? कोई पूजा की थाली नहीं लाओगी? प्रसाद नहीं दोगी? ओह, मैं इस सब के चक्कर में भूल गई थी। अभी लाती हूँ जी। श्रृंगार से फुर्सत मिले जब ना दीदी। माँ, माँ सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। कुछ तो खा लो माँ। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखना, कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही होगा। इसलिए मेरी अच्छी माँ, अब उठो और फटाफट ये गर्मा गर्म चाय पी लो और ये कुछ बिस्किट खा लो। माँ, वाणी दीदी मुझसे कई बार कह गई थी कि मैं आपको नाश्ता करा दूं, और बाबा भी मुझसे कई बार पूछ चुके हैं आपके व्रत के बारे में, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। इसलिए माँ, ये जिद ना करो, आप बिस्किट खा लो मेरी अच्छी माँ। अच्छा, एक बिस्किट खा लो, एक। माँ, मुझे पता है कि जब तक वाणी दीदी कोर्ट से वापस नहीं आएंगी, आप ना ही कुछ खाएंगी और ना ही पिएंगी। और हाँ, इस बात पे मुझे तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको भी डांट सुननी पड़ेगी, देख लेना। खा लो ना। ठीक है, मत खाओ, जब वाणी दीदी आएगी वो खुद डांटेगी। वाणी, वकील साहब ने कहा था कि कुछ भी करके हमें 11 बजे तक कोर्ट पहुंचना चाहिए। यार 11 तो ये बज रहे हैं, अब क्या होगा? कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है बाबा। ऐसा लग रहा है आज ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा ले रहा है। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से इतनी ठंड, जानलेवा ठंड। वाणी, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कौन है? वो बाबा, ये अर्जुन है। माँ आजकल इन्हीं की कंपनी के लिए काम कर रही है। अच्छा, दरअसल हमें 11 बजे तक कोर्ट पहुंचना था और आज कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। सर, कोई ऑटो मिलेगा भी नहीं, आज ऑटो वाले की स्ट्राइक है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, आइए। थैंक यू अर्जुन, हम लोग मैनेज कर लेंगे। नहीं वाणी, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस केस में हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए सर, आइए। थैंक यू। प्लीज़ कम सर। चलो वाणी, आओ ना। बहुत बहुत मेहरबानी। माय प्लेजर सर, आइए सर। कोरियर। सोनम, देख तो कौन है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मैम, आपका कोरियर आया है। कुरियर? मैम, आप यहाँ साइन कर देंगी?
थैंक यू मैम। कौन है सोनम? माँ कुछ नहीं, कुरियर आया हुआ है। ये तो वही कंस्ट्रक्शन कंपनी का लेटर है जिसका चेक माँ ने पापा को दिया था। और ये चेक बाउंस कैसे हो गया? भाई ने पैसे जमा नहीं कराए थे क्या? ये किसका लेटर है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वो अरे वो करे जाएगी, बताएगी भी किसका लेटर है। माँ वो कुछ नहीं, भाई के इंस्टीट्यूट का लेटर है। आप मुझे बस ये बताओ भाई कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ है, मुझसे कह के जाता है क्या वो? ला मुझे दे दे, उसके टेबल पे रख देती हूँ। वो वैसे भी कहता है मेरे कोई भी कागज ना संभाल के नहीं रखती माँ। नहीं माँ, मैं अंदर तो जा ही रही हूँ, मैं रख दूंगी उसकी टेबल पे, आप चिंता मत करो, मैं भाई को दे दूंगी, चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। अरे इसे क्या हो गया? हाँ बेटा, हेलो अंकल। हो गई तुम्हारी तैयारी? जी अंकल, बस ये कुछ लास्ट मिनट चेंजेस थे अंकल, एक बार आप भी रिव्यू कर लीजिए तो मैं एक बार थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। ये देखिए। यस। अच्छा एक काम और करना कि प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल है ना सब टेबल पर रख देना, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े, प्लीज़। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी फाइल्स ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गई हैं, मैंने उनको एक थरो रीड भी दे दिया है। क्लाइंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर हमारे पास होगा, बट फॉर सेफ्टी सेक मैंने आपके लिए एक थिक सी फाइल बना दी है। इन केस कोई भी क्वेश्चन होगा आपको बस फाइल खोलनी है एंड द आंसर विल बी रेडी, सो आप चिंता मत करिए। अच्छा तुमने राजीव को फ़ोन कर दिया ना? जी, जीजू का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि वो क्लाइंट को लेके निकल चुके हैं। देखो इस कॉन्फ्रेंस को अर्जुन लीड करेगा। एंडरसन को मैंने बड़ी तारीफ की है कि लड़का बहुत अच्छा है और वो भी उससे मिलना चाहता है। मुझे फ़ौरन बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जल्दी। कहाँ है वो? अंकल अभी तक अर्जुन आई नहीं है ऑफिस। व्हाट डू यू मीन? ऑफिस नहीं है? क्या उसे मालूम नहीं था कि आज कॉन्फ्रेंस है? नहीं अंकल, हमारी कल बहुत डिटेल बात हुई है रात में और वो बहुत एक्साइटेड भी थे इसे लेके, लेकिन सुबह कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उसने बोला वो ख़त्म करके जल्द से जल्द ऑफिस आएगा। ओके, अभी फ़ोन मिलाओ उसे प्लीज़। जी अंकल, मैं We're sorry, your call cannot be completed as dialed. अंकल वो फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। What do you mean? फ़ोन स्विच ऑफ है? Can't believe it. क्या हो गया इस लड़के को? पता नहीं फोन क्यों नहीं लग रहा है यार, 2 दिन से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। किसका फोन नहीं लग रहा भाई? तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? बताओ ना भाई, किसका फोन नहीं लग रहा भाई? क्यों परेशान हो रहे हो? वो एक दोस्त है, उसको फोन लगा रहा हूँ, गांव जाके बैठ गया और आउट ऑफ रीचेबल जा रहा है, वापस से फोन भी नहीं कर रहा है। कहीं ये वही दोस्त तो नहीं जिसके पास हमारे घर की पासबुक रह गई है? हाँ 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 वही। फ़ोन लगा रहा हूँ उसको कब से। माँ ने मेरा जीना आराम कर दिया है। बताओ, पासबुक इसके पास है और लेके बैठा हुआ है। एक बात पूछूं भाई, सच सच बताओगे? तुमने बैंक में पैसे जमा कराए थे ना? जमा कराए थे मतलब? तुझे बताया था ना, अपने हाथों से जमा करा के आया हूँ। झूठ मत बोलो भाई, आपने बैंक में पैसे जमा कराए नहीं, वरना ये कंस्ट्रक्शन का लेटर नहीं आया होता।
क्या बात है भैया, आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा क्यों नहीं कराए? इतनी बड़ी रकम का आपने क्या किया? वो पैसे मुझसे खर्च हो गए, मतलब मैंने किसी को दे दिए। अपने घर के पैसे आपने किसी को दे दिए? किसे? एक मिनट। वाणी के वकील की फीस भी शायद 2 लाख रुपए है। कहीं आपने वो पैसे वाणी के वकील को तो नहीं दे दिए? नहीं, मैंने वकील को पैसे नहीं दिए। झूठ मत बोलो भाई, वाणी के वकील की फीस आपने ही दी है ना? माँ वाणी दीदी और हुसैन बाबा आ गए। हाँ, वो देखिए आ रहे हैं। वाणी दीदी, कोर्ट में क्या फैसला हुआ? हम जीत गए ना? बताइए ना, हमें घर खाली तो नहीं करना पड़ेगा? हुसैन बाबा वाणी दीदी कुछ बोल नहीं रही। एक बात बताओ माँ, ये जो तुम व्रत रखती हो, दिन रात चींटियों जैसे मेहनत करती हो, इन सब का कोई मतलब है? आज की दुनिया में जब इंसान अच्छे और बुरे का फर्क भूल चुका है, तो तुम्हारी इस भलाई की कोई कीमत है? तुम्हारी इस भलाई की कीमत है माँ। हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका है। अब जब तक ये केस चल रहा है, इस हवेली से हमें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। मतलब हम केस जीत गए? एक लड़ाई तो जीत गए, अब केस भी जीत जाएंगे। ये देख रहे हैं बाबा, सारा दिन मेहनत की हम दोनों ने, हाँ, और ये शुक्रिया अदा कर रही हैं भगवान का। कमाल है। अब बस शेर बच्ची की तारीफ ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? बहुत तेज भूख लगी है। अरे दीदी, माँ ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ, जानती थी मैं, इसीलिए मैंने और बाबा ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या ये हवेली हमारी नहीं है? हा? इसके लिए हम क्या भूखे नहीं रह सकते? हा? क्या इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हा? सिर्फ तुम्हारी है क्या? हा? 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 तो फिर ठीक है, आप सभी यहाँ आराम से बैठिए, मैं सभी के लिए बढ़िया सा नाश्ता लेकर आता हूँ। तो नाश्ते से काम नहीं चलेगा, आज होनी चाहिए पार्टी। पार्टी? यस, पार्टी। ठीक है दीदी, आज ऐसी शानदार पार्टी होगी कि आप सभी सुंदर का नाम लेते लेते थक जाएंगे। तो मैं भी शुरू करता हूँ। सुंदर 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 सुंदर, मैं अभी आता हूँ। सुंदर सुंदर सुंदर। वाह वाह वाह, क्या खुशियां मनाई जा रही हैं।
लेकिन खुशियां मनाने से पहले ना मेरी एक बात सुन लो। मेरे 2 लाख रुपए वापस दो। जो सिद्धार्थ ने ना तुम्हें दिए हैं वकील करने के लिए, वो वकील कोई फ्री में नहीं हो गया। पैसे लिए तुम्हारा केस लेने के लिए। ये सच है कि दिन आता है तो रात बहुत दूर नहीं होती, मगर इतना छोटा दिन और इतनी लंबी रात। अभी तो खुशी ड्योढ़ी के अंदर ही घुसी थी कि मुश्किल ने दरवाजा खटखटा दिया। सबकी सांस रुकी हुई थी और फिर तलाश करनी थी एक खिड़की की जहां से हवा आ सके।